जूता चप्पल से न मारो मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। मंच पर आते ही लोग अदब से सिर झुकाते हैं, आवाज गूंजती है तो महफिल सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह के नारों से गूंज उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन आवाजों और चेहरों को आप अपने ईमान का जरिया मानते हैं, उनमें से कुछ के पीछे का सच बेहद डरावना है। मोहम्मद अली फैजी के मामले के बाद अब कई ऐसे बड़े नाम और चेहरे रडार पर हैं जिनकी पोल बहुत जल्द खुलने वाली है। बहुत सारे वीडियो और फुटेज हमको मिलने लगे हैं और लोग चाहते हैं कि ये गंदगी समाज से, इस्लाम से और दीन से खत्म हो। कहते हैं कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास पैसे और शोहरत आती है। आज कुछ नातख्वां और तथाकथित मजहबी चेहरों का भी यही हाल है। मंच से रुतबा और शोहरत उन्हें मिलती है, उसे देखकर कई बार नौजवान लड़कियां भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। लेकिन अफसोस, दीन की राह पर चलाने का दावा करने वाले ये लोग खुद गुमराह हो जाते हैं। पैसा हाथ में आते ही नीयत डगमगा जाती है और अय्यासी के जाल में ये खुद को फंसा लेते हैं। इस्लाम बहुत साफ और सीधा संदेश देता है। अगर दुनिया और देश में आपकी इज्जत है और आप खुद को एक सच्चा मुसलमान कहते हैं, तो आपको उन तमाम रास्तों को बंद करना होगा जो आपको गुनाह की तरफ ले जाते हैं। गैर महराम या गैर खवातीन से बिना वजह की बातचीत और नजदीकियां आपकी ईमान को छीन सकती हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि जिन कामों की इजाजत इस्लाम नहीं देता, उनसे दूरी बनाना ही एक सच्चे मोमिन की निशानी है। बात अगर मौजूदा मुद्दे की करें तो खबरें गर्म हैं। सिर्फ एक फैजी नहीं बल्कि कई ऐसे लोगों की कुंडली और जानकारियां अब सामने आ रही हैं जो बड़े बड़े मंचों पर बैठकर रुतबा हासिल करते हैं और बंद कमरों में दीन की धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे लोगों की पोल खुलना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मेरे कम से कम 7 या 8 पत्रकार हैं। कई जानकारियां वो दे चुके हैं, कई जानकारियां अभी अधूरी हैं। ये वक्त किसी पर कीचड़ उछालने का नहीं बल्कि खुद को टटोलने का है, चाहे मंच पर बैठने वाला कोई बड़ा नाम हो या आम इंसान। ईमान की हिफाजत सबसे पहले है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जाना चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को बदनाम किया जाए। लेकिन मजबूरियां यह है कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारी तमाम वो बेचारे उलमा जो काफ़ी शरीफ हैं, परहेजगार हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, उन्हें भी लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं। मोहम्मद अली फैजी की एक छोटी सी गलती लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, यानी हर कोई शक की निगाह से देखा जा रहा। सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी तो तब आती है जब हमारे उलमा हजरात मंच पर बैठे होते हैं, प्रोग्राम शुरू हुआ होता है और वो कह देते हैं कि इन मुबारक चेहरों का दीदार करें और सवाब दारें हासिल करें। भाई प्लीज ये वर्ड मत बोला करिए। कभी कभी होता क्या है कि एक दूसरे को देखने से भी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही बह रहा हूं। जब आप लोग कहते हैं कि इन मुबारक चेहरों का दीदार करें, तो भाई इतने खूबसूरत चेहरे मंच पर बैठे होते हैं, किसी का भी दिल भटक जाता है। आदमी कलाम पढ़ा, बाहर गया, वैसे वो मशहूर रहता ही है इलाके में, जवार में और तमाम जगहों पर। उसका नंबर किसी तरह से किसी खवातीन को मिल गया, वो बातचीत करने लगती है। अब जाहिर सी बात है, नौजवान लड़का है, दिल तो धड़केगा ही। खैर, इन मुद्दों पे मुझे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। बात ये करनी है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों पर मुसीबतें या परेशानियां कब आती हैं, जब हम लोग दीन के कामों को छोड़कर दूसरे कामों को अंजाम देने लगते हैं। जैसे कि मोहम्मद अली फैजी को देख लीजिए, देश दुनिया में उनकी शोहरत थी और 3 तलाक ने उस मामले को इतना लंबा चौड़ा बना दिया कि पता नहीं कितनी गालियां मैं खा चुका हूं। कमेंट में भर भर के लोगों ने गाली दी है और मैं बता रहा हूं, दूसरा जब हमारा न्यूज आया फिर भी गालियां मिली। तीसरी वीडियो में थोड़ी बहुत राहत हम लोगों को मिली थी, लोगों को लगा कि हाँ इसमें सच्चाई है। खैर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका चेहरा अभी छिपाया गया है। ऐसे ऐसे फोटो और वीडियो थोड़े थोड़े करके हम लोगों को मिल रहे हैं कि उसे देखने के बाद दिल तो ये कहता है कि ये या तो खुद फांसी लगा ले या इनको फांसी पर चढ़ा दे।
अगर ये खबरें आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, अगर समझ में नहीं आ रही तो डिसलाइक करें, और ज़्यादा समझ में आ रही हैं तो इन वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि लोगों को जानकारियां मिले, लोगों की बातें हम लोगों तक पहुंचे, हमारी बात उन लोगों तक पहुंचे, और देश दुनिया में जो हो रहा है जिससे कि आए दिन मुसलमानों पर, इस्लाम पर उंगलियां उठाई जा रही है, इन्हीं लोगों की वजह से ये बंद हो। आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिएगा इंडिया टाइम्स ऑफिशियल।